नमस्कार दोस्तों, आदाब। मेरा नाम है हकीम अली और आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल हकीम जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंजीर क्या फ़ायदे करता है। अंजीर के अंदर कौन से विटामिन, कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं और अंजीर को कौन सी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। देखिए, हमारी अलग अलग ज़ुबानें होती हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं हमारी, और ये नहीं मालूम होता कि हम जिस शूबे में या जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे किस जड़ी बूटी को या किस ड्राई फ्रूट्स को क्या कहते हैं। वैसे तो आज के टाइम में इंग्लिश का ज़माना है, हर कोई जानता है। फ़वाइद भी जानेंगे हम कि कौन कौन से ये फ़ायदे करता है और किन किन लोगों को अंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि अंजीर के जो नाम है वो क्या क्या है। देखिए, इंग्लिश में तो फिक्स बोलते हैं, अरबी में तैन बोलते हैं, बंगाली में आंजीर बोलते हैं, बंगाली में आंजीर। ये एक मशहूर फल है जो गोल गोल होता है, गुलर के टाइप का होता है। इसमें नस्लें कई तरह की होती हैं। एक इसमें वो नस्ल आती है अरबी नस्ल, जो बड़े वाला होता है, इतना बड़ा साइज होता है उसका। उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में। आप देखना कि कम से कम मिनिमम 1500 रुपये किलो के आसपास उसकी कीमत है। और जो इसमें एक छोटा आता है गुलर से टाइप का, उसकी कीमत मिनिमम इंडिया में मिल जाती है 500 रुपये किलो भी है, 800 रुपये किलो भी है। उसमें क्वालिटी अलग अलग है। इसमें जो असली जो अंजीर होता है, ओरिजिनल जो होता है, जो नंबर 1 क्वालिटी पे आता है, वो होता है खट्टा अंजीर, जो अरबी ममालिक में पाया जाता है, अफ़गानिस्तान में पाया जाता है। वो हमारे यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे जो है मिलता है छोटे वाला, ये गुलर की शक्ल में होता है। ये सबसे डाउन क्वालिटी है जो हमारे यहाँ पाया जाता है। और असली जो अंजीर होता है वो तो बहुत ज़बरदस्त देखने में, वाइट कलर का। हालांकि इसका जो कलर होता है वो जो है थोड़ा सुर्ख होता है, सफ़ेद नहीं होता। और ये मिजाज में गर्म है और तर है, यानी कि गर्म भी है और तरी भी पैदा करता है। हमारे जिस्म के अंदर, हमारे एंजाइम के अंदर तरी भी पैदा करता है। मुलय्यन भी है, साथ ही साथ में पेट को सॉफ्ट करता है, मल को सॉफ्ट करके बाहर निकालता है। और ये मवाद शिकम है, यानी कि शिकम में अगर आपके बलगम वगैरह है, मवाद है, तो ये उसको बाहर निकाल देगा। और ये बलगम को जो है पेट के रास्ते से खारिज करता है। जब पेट को साफ़ करता है, ये आंतों के अंदर ये तरी पैदा करता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, इसका जो मिजाज है वो शीरी मिजाज जो इसका गर्म और तर है। लेकिन यहाँ पे तो साहिब हकीम कबीरुद्दीन यही कहते हैं कि इसमें जो है मीठा होता है, लेकिन इसमें एक खट्टा भी होता है। आप उसी को मंगाने की कोशिश करें और वही ज़्यादातर कारगर होता है। ये मेवे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये हार्ट वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त दवा है। अगर हार्ट में किसी के तकलीफ़ रहती है, चुभन रहती है हार्ट के अंदर, और ये खून को भी पतला करता है। ये शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, नसों को ताकत बख्शता है। यहाँ तक आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी ये बूस्ट करता है, स्टेमिना पावर को भी बढ़ाता है। अंजीर फिक्स, इसके बेमिसाल फ़ायदे हैं। और ये अगर किसी में जो है मानसिक कमज़ोरी है, जैसे कि कहते हैं कि जिस्मानी कमज़ोरी है, तो ये उसमें भी बहुत कारगर। और ये पेट को तो साफ़ करता ही करता है, साथ ही साथ में ये हमारे शरीर के अंदर विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम सबकी पूर्ति करता है। इसमें काफ़ी कैल्शियम अज्जा पाए जाते हैं। हमारे यहाँ विटामिन, प्रोटीन को अज्जा बोलते हैं। इसमें जो है कैल्शियम, शक्कर, मीठा भी पाया जाता है। इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। और इसमें खुश्क विटामिन ए और सी काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। वैसे तो इसमें विटामिन बी भी पाया जाता है, और इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस
इसमें करीब करीब बहुत कुछ पाया जाता है अंजीर में। अगर किसी को टाइफाइड बुखार है तो उसको अंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, बार बार नज़ला, जुकाम, खांसी, बलगम, इस तरह के अमराज का होना, ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंजीर का। इसका लेने का जो तरीका है वो ये है कि 2 अंजीर आप रात को भिगो कर रखें और सुबह को खाली पेट आप उसको चबाकर उसका पानी पी लें। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है, पेट को थोड़ी चंद घंटों में ये साफ़ कर देगा। ये कब्ज़ को भी तोड़ता है। अगर किसी को कब्ज़ है तो ये कब्ज़ को ख़त्म करता है। पुराना कब्ज़ है, पेट साफ़ नहीं रहता और शरीर में जो है गिरावट रहती है। जैसे कि बहुत से बीमार होते हैं, जैसे टीबी के मरीज़ होते हैं, उनके शरीर में गिरावट रहती है। और भी काफ़ी बीमारियां ऐसी है जो शरीर के अंदर गिरावट रहती है और शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो गिरावट, बलगम जिनको बनता है उनको भी शरीर गिरा हुआ रहता है। ऐसे लोगों को भी अंजीर का इस्तेमाल मुसलसल करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना ये गर्म है बहुत ज़्यादा और ये गर्मी पैदा करता है बॉडी के अंदर। और भी इसके बड़े फ़ायदे हैं। मेल के लिए बहुत कारगर दवा है अंजीर। इसका इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। हम लोगों को छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल कराना चाहिए। जो हमारे घर पे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको भी हमें थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए। हमें उनको चॉकलेट ना खिला करके उनको फिक्स खिलाना चाहिए। उनकी जो शरीर की जो कमज़ोरियाँ हैं वो दूर होंगी। क्योंकि कुछ बच्चे, अरबों की अगर मैं बात करूँ तो अरब में चॉकलेट बहुत कम खिलाते हैं बच्चों को, अंजीर की आदत डालते हैं। और हम लोगों को भी अपने बच्चों को अंजीर की आदत डालनी चाहिए कि हम लोग थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कराएं बच्चों को। जब हम खाना खाने के बाद कराएं या फिर नाश्ते में दें, हम आधा अंजीर दे दें। या अगर छोटा बच्चा है आपका तो 1 पीस की जो 4 पीस कर दें। ये बच्चों की कमज़ोरी को दूर करेगा। और बच्चों के अंदर जो सुस्ती होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं, ज़्यादा उनसे जो है भागा दौड़ी नहीं होती, मतलब पड़े ही रहते हैं। बार बार थोड़े चलते हैं फिर थक जाते हैं, मम्मा गोद ले लो। ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ा थोड़ा खिलाएं बच्चों को। जो कम से कम मिनिमम आपके 2 साल के बच्चे, 3 साल के या 4 साल के, आप उनको खिलाएं। इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखने को मिला है। हकीमों ने और वेदों ने इसकी बड़ी तारीफ़ बयान की है। और इसको ड्राई फ्रूट्स भी माना जाता है, यह ड्राई फ्रूट्स की शक्ल में भी आता है। और हम जो मानते हैं, हम जो इसका इस्तेमाल कराते हैं वो एक जड़ी बूटियों के तौर पर। इसमें कुदरती विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम पाया जाता है। अचूक दवा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूमात नहीं होती, किसी ने बता दिया। तो किसी डॉक्टर की सलाह या किसी हकीम की सलाह में आप इस दवा का इस्तेमाल करें। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अनसट खाते हैं, फिर उनको जो है टॉयलेट वगैरह लग जाती है। तो आपको सलाह में, हमारी जो सलाह है वो 2 अंजीर की है। हम 2 अंजीर इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद भी यूज़ करते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से किसी डॉक्टर की सलाह में या किसी हकीम की जो आपके आसपास इर्द गिर्द हो, आप उससे मशवरा करके भी खिला सकते हैं। क्योंकि ये अपनी अपनी नॉलेज होती है, अपने अपने हिसाब से लोग जो है, हकीम लोग अपने हिसाब से बताते हैं और आम नागरिक अपने हिसाब से चलता है। तो किसी की सलाह में ही कोई दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग उसका लिमिट से ज़्यादा सेवन करेंगे कि यार ये तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ये तो खाने में बहुत अच्छी लग रही है, पूरे दिन चाव रहे हैं उसको, तो फिर वो फ़ायदे की बजाय नुकसान करती है। हम लोगों को सही तरीके से दवाओं का, जड़ी बूटियों का, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जानकारी लेने के बाद करना चाहिए। क्योंकि दवाएँ, हद से ज़्यादा ग़िज़ाएँ इंसान को नुकसान देती हैं। फिर वो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पार्ट्स में गर्मी पैदा करती है, बजाय फ़ायदे के फिर वो नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, चैनल के अबाउट में आपको मेरी इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी। और दूसरा मेरा एक और चैनल है अली रूहानी दुनिया, वो मेरा बड़ा यूट्यूब चैनल है। आप मुझे मेरा उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं हिकमत करता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।